हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपका चैप्टर नंबर 10 यानी कि 10 दानेश्वरी कर्ण। तो आइए हम चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या है। મહાભારતના અનેક પાત્રોમાંનું એક પાત્ર છે કર્ણ. કર્ણ શ્રેષ્ઠ દાનેશ્વરી ગણાય છે. તે સૂર્યપુત્ર છે. સૂર્યદેવની કૃપાથી તેના શરીર પર કવચ અને કાને કુંડળ જન્મથી જ મળેલા હતા. આ કવચ કુંડળ એ સૂર્યદેવના વરદાન સમા હતા. જ્યાં સુધી કર્ણના શરીર પર કવચ કુંડળ ધારણ કરેલ હોય ત્યાં સુધી કોઈ યોદ્ધા તેને હરાવી ન શકે. તેની એક પ્રતિજ્ઞા હતી કે સૂર્ય આરાધના પછી જે કોઈ યાચક તેના દ્વારે આવે તેને જે માંગે એ આપવું. तो आप लोगों ने देखा महाभारत के अंदर जो एक पात्र है वो पात्र क्या है? कर्ण है. कर्ण क्या है? दानेश्वर यानी कि दान करने वाला इंसान गिनाता है. वो सूर्यपुत्र है. तो सूर्यदेव की कृपा से उनके पास क्या है? शरीर पर कवच और कान में कुंडल दोनों चीज़ था. जो कवच कुंडल उनका वरदान स्वरूप था. वो शरीर पर जब तक धारण करके रखते थे कोई भी योद्धा उनको हरा नहीं सकता था. उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब वो सुबह सूर्य पूजा कर लेते थे उसके बाद जो भी भिक्षु भीख मांगने के लिए आता था तो वो क्या है? उनको भीख देते थे. एक राते સૂર્યનારાયણે કર્ણને સપનામાં આવીને ચેતવ્યો. પાંડવોની રક્ષા કરવા ઈચ્છતો ઇન્દ્ર બ્રહ્માંડનું રૂપ લઈને યાચક બની સવારે તારા દ્વારે આવશે અને તારા કવચ અને કુંડળ માંગશે. तू जो तारी रक्षा करवा इच्छो तो हो तो तू तेना ना पाड़ी दीजिए. एक रात को क्या हुआ, जो सूर्य नारायण भगवान है वो उनके क्या है सपनों में आए. आके उनको चेतावनी दिया कि अगर जो पांडवों के जो रक्षा करने के लिए इंद्र भगवान जो है वो ब्राह्मण का रूप लेकर आएंगे और तुझसे भिक्षा में वो कवच कुंडल मांगेंगे. अगर तू अपनी रक्षा करना चाहता है तो क्या है उनको ना बोल देना. કર્ણે કહ્યું, હું જેટલો અસત્યથી ડરું છું તેટલો મૃત્યુથી નથી. હું મારી પ્રતિજ્ઞા નહીં તોડું. સૂર્ય કહ્યું, સારું, તું ઇન્દ્રને ભલે કવચ અને કુંડળ આપે પણ તેની પાસે સંમોદ શક્તિ માંગી લેજે જે તું અર્જુનને મારી શકે. कर्ण ने कहा कि मैं असत्य से जितना डरता हूँ उतना मृत्यु से नहीं डरता हूँ. मेरी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा. तो सूर्य भगवान कहते हैं, ठीक है, भले तू अपने कवच कुंडल उनको दे दे लेकिन बदले में उनके पास से क्या अमोद यानी बहुत सारी शक्तियाँ मांग लेना जिससे क्या है तू अर्जुन का वध कर सके. सवार पड़ी कर्ण सूर्य आराधना करी. थोड़ा वार में जो इंद्र ब्राह्मण वेशे कर्ण द्वारे આવ્યા. કર્ણે તેનું માનવ ભય સ્વાગત કર્યું. ब्राह्मण वेशे રહેલા इंद्रએ તેના કવચ અને કુંડળ ભિક્ષા રૂપે માંગ્યા. सुबह हुई. कर्ण जो है सूर्य आराधना करके वापस आए. इंद्र ब्राह्मण रूप वेश में आकर उन्होंने कर्ण ने उनका स्वागत किया. फिर उन ब्राह्मण के रूप में थे वो, तो उनसे क्या है कवच कुंडल मांगा. किससे? सूर्यपुत्र कर्ण से. कर्णे कहूँ, महाराज तमे कवच कुंडल बदले सोनाना आभूषणों मांगो, घणी गाय घना ગામ માંગો. તમે મેં કંઈ માંગશો તો હું આપીશ, કેમ કે આ કવચ કુંડળ નહીં રહે તો મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ જશે. પરંતુ इंद्रએ કહ્યું, ના, મારે तो તમારા કવચ कुंडल જ જોઈએ. कर्ण ने इंद्र को कहा, महाराज अगर तुम कवच कुंडल के बदले सोना चांदी आभूषण यानी आभूषण हम सोना चांदी के जो गहनों को आभूषण कहते हैं वो आभूषण, बहुत सारी गाय गाँव, आपको जो चाहिए आप मांगो लेकिन ये कवच कुंडल नहीं, क्योंकि ये आप ले लोगे तो मेरी क्या है मृत्यु निश्चित है. लेकिन इंद्र जो है वो नहीं माना. कर्णे કહ્યું, હે દેવરાજ ઇન્દ્ર, હું આપણને ઓળખું છું, હું આ કવચ કુંડલ ચોક્કસ આપીશ પણ બદલામાં તમે તમારી અમોદ ભક્તિ મને આપો અમોદ શક્તિ મને આપો જે હજારો શત્રુઓને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં સફળ થાય. कर्ण ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं आपको पहचान गया हूँ. आपको इस
जो कवच कुंडल है वो तो दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आप मुझे आपकी बहुत सारी शक्ति जो है वो दे दो, ताकि क्या है मैं बहुत हजारों शत्रुओं को उनकी मौत के घाट उतर पाऊँ। ઇન્દ્રએ કહ્યું ઠીક છે, હું અમોઘ શક્તિ અને શરતે આપું કે આ શક્તિ તું એક જ પ્રતાપી શત્રુ પર चलावी શકશે। इंद्र ने बोला कि मैं तो कोई शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे कि तू ये जो शक्ति है वो कोई एक ही प्राणी पे चला सकता है। કર્ણે ઇન્દ્રની શરત તો સ્વીકારી કરો અને પોતાના કવચ અને કુંડળ કાપીને आपी दीधा। इंद्र पासेथी अमोघ शक्ति प्राप्त करी। तो क्या है, उन्होंने इंद्र के पास से फिर अपना कवच कुंडल देकर अमोघ शक्ति प्राप्त की। तो ये आपका था दानेश्वरी कर्ण। अब मैं आपको मिलूँगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए बाय।